नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीडियो पार्ट नंबर 4 ऑफ फेलो ट्रैवलर चैप्टर का। जैसा कि हम इस चैप्टर को चला रहे थे जिसे लिखा है एजी गार्डनर ने, तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। अवार्ड द ऑथर, अवार्ड द लेसन, उसके बाद आपके 2-3 आपके पूरे पैराग्राफ्स हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो 3 वीडियो के अंदर ये जितना भी कवर हो चुका था मैंने करा दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पहले वाले वीडियो के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इंग्लिश प्रोज के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पे आपको देखने को सब चीज़ मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था और कहाँ से हमें अब आगे बढ़ना है। तो देखिए हमने यहाँ तक आपका कंप्लीट कर लिया था और अब हम आगे बढ़ेंगे। तो कहाँ तक आपका सेक्शन पूरा हो गया था, तो ये आपका कर दिया था हमने कि वह वापस आया और गर्दन पर बैठ गया। किसकी? लेखक की। कौन बैठ गया? वो जो मच्छर था। अब इससे आगे हम चलेंगे। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे दोबारा से झटक दिया, उड़ा दिया मान लीजिए। ही स्किप्ड, वह बच गया। अवे, वह बचकर निकल गया। आई टुक अनदर, उसने दोबारा से टुक अनदर जॉइंट, एक छोटी सी यात्रा की। जॉइंट मतलब एक छोटी सी यात्रा की। अराउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे के चारों तरफ उसने एक छोटी सी यात्रा की। क्या किया? एक छोटी सी यात्रा की डिब्बे के चारों तरफ। एंड रिटर्न, और लौट कर आया। एंड सीटेड, और बैठ गया। हिमसेल्फ, अपने आप को, उसने स्वयं को बैठा लिया। इम्प्यूडेंटली, इम्प्यूडेंटली का मतलब होता है बेशर्मी से। बेशर्मी से उसने अपने आप को बैठा लिया। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे वह बेशर्मी से बैठ गया। ओके, इस तरीके से यहाँ तक आप निकाल लेंगे। इट इज इनफ, यह पर्याप्त था। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नेनिमिटी, मैग्नेनिमिटी का मतलब होता है उदारता। जब आप किसी पे उदारता दिखाते हैं तो उसे मैग्नेनिमिटी कहते हैं। हैज़ इट्स लिमिट्स, कह रहा है कि उदारता की भी कोई सीमा होती है। मैंने, तुम आए, मुझे तुमने सताया, फिर मैंने उड़ा दिया, फिर तुम आए, फिर मैंने उड़ा दिया, बट अब तुम मान नहीं रहे हो और बार बार आ रहे हो। तो उदारता की भी कोई एक सीमा होती है और उससे आगे मैं आपको माफ़ नहीं कर पाऊँगा। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार मैंने चेतावनी दी। दैट आई एम समवन, मैं कोई हूँ। समवन क्या हूँ? अ पर्टिकुलर, मैं कोई खास व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट, जो मेरा अगस्ट यानी मेरा जो प्रतापी, या मान लीजिए रिस्पेक्टेड, मान लीजिए अगस्ट मतलब होता है प्रतापी। पर्सन रिसेंट्स, वह जो है वो मुझे क्या दिलाता है? रिसेंट्स करता है, यानी क्रोध दिलाता है। एंग्री करता है, रेज करता है, क्रोध दिलाता है। टिकलिंग, अब जो टिकलिंग तुम कर रहे हो यानी जो गुदगुदी तुम कर रहे हो। इम्पर्टिनेंस, जो इम्पर्टिनेंस है यानी आपका जो ढीठपन है, और ढीठपन से आप जो गुदगुदी हमें कर रहे हो। ऑफ अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी व्यक्ति की। और गुदगुदी करना किसी को ढीठता देते हुए, मतलब जो क्रोध दिलाते हुए, और आपको क्या कर रही है यानी जो आप वो दिला रहे हो, मुझे क्रोध दिला रहे हो, यानी रिसेंट्स कर रहे हो, क्रोध दिलाना। टिकलिंग, गुदगुदी करना। इम्पर्टिनेंस का मतलब हो जाएगा आपका ढीठपन। ढीठपन से आप एक अजनबी होते हुए और मुझे ढीठपन से क्रोध दिला रहे हो। तो आई एज्यूम, मैं सपोज करता हूँ, मैं मानता हूँ। एज्यूम का मतलब क्या है? मानना, सपोज करना, डीम करना। द ब्लैक कैप, मैं मानता हूँ कि मैं एक जज हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं एक जज हूँ। क्या है ये? एक जज है। कह रहा है कि मैं मानता हूँ कि मैं एक जज हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, यही न्याय की मांग है। जस्टिस मतलब न्याय, डिमांड्स मतलब मांग करती है। इट,
यही न्याय की मांग है कि अब मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। एंड और द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और कोर्ट भी हमें इसकी अनुमति देता है। द काउंट्स, काउंट्स का मतलब होता है गलतियाँ, अपराध। तो यहाँ पे द काउंट्स अगेंस्ट यू, जो अपराध हैं आपके खिलाफ वो बहुत सारे हो चुके हैं। आर मैनी, बहुत सारे हो चुके हैं। यू आर अ वैग्रेंट, आप जो हो एक वैग्रेंट हो। वैग्रेंट का मतलब हो गया आपका आवारा हो, एकदम ऐसे ही फिरने फारने वाले हो, आवारा हो, निठल्ले हो, कुछ नहीं करते हो, यानी जो आप आवारा फिरते हो इधर उधर, तो आप एक आवारा हो। यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, आप एक क्या हो, पब्लिक न्यूसेंस हो, जो आप दूसरे लोगों को, न्यूसेंस का मतलब होता है हिंड्रेंस करना, क्या करना, हैंडीकैप्ड करना, हैंडकैप करना, हिंड्रेंस करना या ऑब्स्टिकल करना। हिंड्रेंस करते हो, पब्लिक लोगों को आप परेशान करते हो, पब्लिक के जो लोग होते हैं उनको भी आप परेशान करते हो। यू आर ट्रेवलिंग, तुम यात्रा कर रहे हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो इसमें, रेल में। तुम एक तो तुम पब्लिक लोगों को आप परेशान करते हो, हिंड्रेंस करते हो, बाधा पहुंचाते हो, और आप बिना किसके, टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन्स, तुम्हारे पास ऐसा कोई कूपन नहीं है मीट का, मांस का, ठीक है, तुम्हारे पास कोई भी कूपन नहीं है कि तुम किसी का मांस, यानी जो उनका जो ब्लड है उसको तुम, जो मच्छर आप जानते हो ब्लड को चूसता है। फॉर दीज, इसके लिए, इनके लिए, एंड मैनी अदर्स मिसडेमनर्स, और जो आपके अदर्स मिसडेमनर्स हैं, यानी आपके जो क्राइम्स हैं, मिसडेमनर्स का मतलब होता है जो क्राइम, आपके जो क्राइम हैं, अपराध हैं। यू आर अबाउट टू डाई, उसके लिए अब तुम मरने वाले हो, तुम्हें अब मृत्युदंड दे दिया है मैंने और अब तुम मरने वाले हो। अबाउट टू का मतलब होता है वाले हो, जैसे कोई काम होने वाला है तो वहाँ अबाउट टू होगा, वह जाने वाला है, वह खाने वाला है, या कुछ भी होगा तो अबाउट टू का वहाँ यूज करते हैं। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लीथल बिलो विद द माई राइट हैंड, मैंने अपने दाएं हाथ से, अब स्ट्रक का मतलब होता है घूंसा मारना, स्ट्रक का मतलब क्या होता है, घूंसा मारना। और स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है एकदम शार्प, फास्ट, तेजी से मारना, तो मैंने एक तेजी से घूंसा मारा। लीथल, लेथल का मतलब होता है एकदम जानलेवा, जो जान ही ले डाले किसी की, तो लेथल एक घूंसा मैंने मारा। बिलो विद माई राइट हैंड्स, मैंने अपने राइट हैंड से क्या मारा, एक घूंसा मारा, किसमें, मच्छर में। ही डॉज्ड, वह बचकर निकल गया। डॉज्ड का मतलब है खिसक जाना, चकमा दे के भाग जाना, डॉज्ड कर गया। द अटैक विद एन इंसोलेंस, जो मैंने अटैक किया था, इंसोलेंस का मतलब होता है आपका अपमानजनक, उसने मुझे अपमानित कर दिया। ईज, ईज का मतलब होता है आपका कंफर्ट, रेस्ट, उसने मुझे क्या कर दिया, उसने इंसोलेंस, अपमानित कर दिया। ईज मेरा जो आराम था। एंड दैट ह्यूमिलिएटेड मी, उसने मुझे कैसा कर दिया, उसने मुझे ह्यूमिलिएटेड कर दिया, यानी अपमानित कर दिया, अपमानित करना, ह्यूमिलिएटेड हो गया, तो उसने मुझे अपमानित कर दिया। मैंने मारा था बहुत तेजी से घूंसा, ऐसा घूंसा मारा था कि वो मर ही जाए, एकदम जानलेवा घूंसा मारा था, परंतु वह बचकर निकल गया और उसने मुझे अपमानित कर दिया। ओके। माई पर्सनल वेनिटी, मेरा जो व्यक्तिगत जो क्रोध, घमंड था, वेनिटी था, प्राइड था। बाज एरोज्ड, वो उठ गया, जग गया, मेरा जो पर्सनल जो घमंड था या जो ईगो था वो एकदम एरोज कर गया, यानी एरोज्ड का मतलब उठ जाना, जग जाना। वो अंदर बैठा हुआ था, अंदर कौन बैठा होता है, यानी क्रोध तो होता है, मतलब शांत होता है आदमी और हाल ही उसके क्रोध को कोई जगा दे, उसे कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। आई लंज्ड, आई लंज्ड एट हिम, मैं उस पर कूदा। आई लंज्ड एट हिम,
विद माई हैंड, अपने हाथ से मैंने, विद माई पेपर्स, पेपर को लेके अपने हाथ से मैं उसके ऊपर कूदा। आई जम्प्ड, कूदा, ऑन द सीट, सीट पर कूदा, एंड परस्यूड, और उसका पीछा किया। परस्यूड का मतलब होता है चेज करना किसी को। परस्यूड हिम, उसका मैंने पीछा किया। राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ। आई अडोप्टेड, और मैंने अडॉप्ट किया। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज़ को स्वीकार करना, अडॉप्ट करना। आई अडॉप्ट टैक्टिस, टैक्टिस का मतलब होता है चालाकियाँ। ऑफ फेलाइन कनिंग, यानी जो फेलाइन का मतलब होता है ये जो बिल्ली होती है, बिल्ली जैसी चतुराई होती है, वो चतुराई मैंने अपनाई, उसकी टैक्टिक्स अपनाई। वेटिंग, उसका इंतज़ार किया। टिल ही हैड अलाइटेड, कि जब तक वह उतरता, जब तक वह आता तब तक मैंने उसका इंतज़ार किया। अप्रोचिंग विद हॉरिबल स्टिल्थनेस, और मैंने अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब होता है यानी उसके पास तक मतलब पहुंचना, अप्रोच करना किसी के पास। अप्रोच का मतलब क्या होता है, पहुंचना किसी के पास, अप्रोच करना। ओके। विद द हॉरिबल, हॉरिबल में भयावह, एकदम भयानक। स्टिल्थनेस, स्टिल्थनेस का मतलब हो जाएगा आपकी जो सीक्रेसी होती है, कहने का मतलब है जो गोपनीयता होती है उससे। स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग का मतलब समझते हो, जैसे अभी एयर स्ट्राइक, जैसे मान लीजिए, और अभी एयर स्ट्राइक हुई थी भारत ने जो की थी, एयर स्ट्राइक मतलब होता है मतलब किसी पर स्ट्राइक करना, किसी के ऊपर धावा बोल देना। स्ट्राइक विद सडन, मैंने अचानक ही धावा बोल दिया। एंड टेरिबली स्विफ्टनेस, और एकदम हमने कैसे एकदम शार्पनेस, यानी जल्दी से, इन्हें फास्टली ही मैंने उस पर क्या, एक टेरिबल स्विफ्टनेस के साथ मैंने उस पर धावा बोल दिया। किस पर बोल दिया धावा, तो इसने धावा बोल दिया किस पर, मच्छर पर। मच्छर और इसकी लड़ाई चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे और अगले फ्रेज में, अगले पैसेज में पहुंचते हैं, देखते हैं। इट वॉज ऑल इन वैन, यह सब बर्बाद हो गया। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेल गया। ही प्लेड विद मी ओपनली, मेरे साथ खुलकर खेल गया वो। एंड ऑब्स्टेंसली, तो ऑब्स्टेंसली यानी ऑब्स्टेंसली का मतलब हम कहेंगे यहाँ पे दिखावे के लिए, वह मेरे दिखावे के लिए वह मेरे साथ खेल गया पूरी तरीके से। लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर, एक ऐसे चतुर यानी कुशल मैटाडोर की तरह है। मैटाडोर का मतलब होता है जो यानी उसमें जो लड़ता है, जो बुल से लड़ता है, मैटाडोर। ओके। फाइनिशिंग अराउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, जैसे कि इन्फ्यूरिएटेड बुल का मतलब होता है ये जो बैल होता है, और इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है जो क्रोधित होता है। जैसे क्रोधित कर दो किसी पे बुल को और फिर उससे लड़ो। एक फाइनेंसिंग का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ, और ये घिरा हुआ होता है, उसमें एक बुल से एक व्यक्ति जो लड़ता है, तो उसकी तरह उसने मुझे क्रोधित कर दिया। आई वॉज ऑब्वियस, मैं स्पष्टतः ही, दैट ही वॉज इंजॉइंग, वह मेरे साथ स्पष्टतः ही आनंद ले रहा था। दैट इट, अब यहाँ से वह मेरे पास मुझसे क्या ले रहा था, आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। एंड माई रिपोज, और मेरे रिपोज को उसने, यानी जो मेरा रेस्ट था उसको उसने पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया। जो मैं आराम से लेट कर आराम से सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और आराम से रेस्ट में एकदम आराम में फील कर रहा था, उसने मेरे इसको सबको बर्बाद कर दिया। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह मुझसे स्पोर्ट्स, यानी लिटिल स्पोर्ट्स का मतलब होता है थोड़ा सा छोटा सा खेल मान लीजिए, उसे वह खेल रहा था मेरे साथ। एंड और वॉट स्पोर्ट, जो वो खेल मेरे साथ खेल रहा था। लाइक बीइंग चेज्ड, पकड़म पकड़ाई नहीं होती, चेज करना, पीछा करना। अ ह्यूज लंबरिंग,
अब ह्यूज लंबरिंग का मतलब होता है भारी भरकम। विंड मिल का मतलब होता है विंड मीन्स हवा, मिल मी से बाय जो यानी जो हवा पवन चक्कियाँ नहीं होती वैसे एकदम भारी भरकम, यानी वो ह्यूज लिम्बरिंग इन भारी भरकम जो था वो ऑफ अ क्रिएचर, वो है ऐसा क्रिएचर मुझे समझ रहा था, ऐसा प्राणी समझ रहा था, भारी भरकम लंबरिंग जैसा। हु टेस्टेड, जिसने टेस्ट किया, जिसने स्वाद लिया, सो गुड, जिसका स्वाद बहुत ही यानी कैसा है, बहुत ही अच्छा है, एंड सीम्ड, जो प्रतीत होता है, सो हेल्पलेस, कि इतना निसहाय, इतना निसहाय, ये मतलब हेल्पलेस महसूस होता है, ये इतना विंडमिल सा जो क्रिएचर है, यानी जो प्राणी है, ये कैसा एकदम कैसा हेल्पलेस हमको निसहाय दिखाई दे रहा है, एंड सो स्टूपिड, और इतना मूर्ख दिखता है। ये कौन कह रहा है, मच्छर कह रहा है। आई बिगेन टू इंटर, मैं अब प्रवेश करने लगा था, द स्पिरिट ऑफ फेलो, अपने साथी की अंतरात्मा में, अंतरात्मा के बारे में, यानी उसमें एकदम अंदर की साइड पे मैं प्रवेश करने लगा था। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, अब वो है केवल एक, क्या नहीं रह गया था, अब वो है केवल एक इंसेक्ट नहीं रह गया था, यानी कीड़ा मकोड़ा नहीं रह गया था। ओनली, मेयर का मतलब ओनली भी लिख सकते हैं, ओनली मेयर, ठीक है। ही वॉज डेवलपिंग, वो है अब विकसित हो रहा था, इनटू अ पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व डेवलप हो रहा था, एन इंटेलिजेंस, और उसकी जो बुद्धिमत्ता थी, दैट, के, वह इसकी जो बुद्धिमत्ता थी वो है चैलेंज्ड द पोजीशन, वो है एक चैलेंज कर रही थी, पोजीशन मतलब अधिकार का, ऑफ दिस कंपार्टमेंट्स, इस डिब्बे पर, विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, मतलब मेरा जितना अधिकार है उतना ही वह भी अधिकार अपना इस डिब्बे पर बना रहा था। कौन, मच्छर। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, माई हर्ट, मेरा दिल, जो मेरा दिल है उसने ये महसूस किया, जो मेरा दिल है, वार्मिंग, वार्मिंग पिघल रहा है, वार्मिंग टुवर्ड्स हिम, उसके प्रति मेरा दिल मृदुल हो रहा है, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और जो मेरी श्रेष्ठता का, सुपीरियरिटी मतलब श्रेष्ठता का जो मतलब सेंस था, जो मैं समझ रहा था कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये तो कुछ नहीं कीड़ा मकोड़ा है, वो क्या था, वो अब मेरी श्रेष्ठता का जो मेरा, मैं जो फील कर रहा था, जो सेंस था, वो अब मुरझा रहा था, फेडिंग मुरझा रहा था। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं कैसे अपने आप को सुपीरियर महसूस कर लूँ, यानी इससे अच्छा महसूस कर लूँ, इससे बेटर महसूस करूँ। सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर। अब देखिए यहाँ पे एक मैं आपको रूल बताता चल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो लिखा है सुपीरियर टू, इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। अब देखो कभी भी सुपीरियर, इंटीरियर, इन्फीरियर, ये जैसे वर्ड ईरियर ईरियर करके आते हैं वर्ड, तो इसमें आप सुपीरियर के बाद हमेशा टू लगाएंगे, कभी भी आप सुपीरियर, इंटीरियर, इन्फीरियर, इसके बाद आप कभी भी देन का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री में आपका जब दो लोगों के बीच में तुलना होती है तो वहाँ देन लगता है, बट यहाँ पर सुपीरियर, इंटीरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, आउटीरियर, जितने भी वर्ड होते हैं जिसमें एरियर लगा होता है उसमें हमेशा टू आता है, ये चीज़ आप याद रखना, आप कहीं भी देखोगे आपको यही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखें सुपीरियर टू अ क्रिएचर, मैं इस प्राणी से, इस क्रिएचर से, मैं इस क्रिएचर से अपने आप को कैसे सुपीरियर महसूस कर लूँ, यानी कैसे अच्छा महसूस कर लूँ। हु वॉज सो मैनिफेस्टली, जो इतना कैसा है, मैनिफेस्टली है, यानी इसका मतलब हो गया आपका एक खुलकर, जो क्लियरली स्पष्ट रूप से, माय मास्टर, मेरा एक अध्यापक सा है, अध्यापक से रोल से निभा रहा है, इन द कंपटीशन ओनली, इस कंपटीशन में इसने मुझे एक मास्टर के रोल पर, कंपटीशन इन विच, जिसमें बी हैड एवर इंगेज्ड, हम दोनों लोग इंगेज्ड रहे थे, यानी व्यस्त रहे थे, इसमें हम दोनों लोग कैसे रहे थे, इंगेज्ड रहे थे इस क्रिएचर के साथ, किस क्रिएचर के साथ, मच्छर के साथ कह रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। इंगेज्ड, भाई नॉट बी मैग्निमस, भाई नॉट क्यों नहीं, बी हम, मतलब बी मतलब होना, क्यों नहीं हो जाएं, मैग्निनिमस अगेन हम फिर से क्यों ना दयालु हो जाएं, मैग्निनिमस का मतलब उदार हो जाएं, दयालु हो जाएं। मैग्नेनिमिटी उदारता, एंड मर्सी और दया, वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट, जो मैग्नेनिमिटी है, जो उदारता है, एंड जो मर्सी है, जो दयालुता है, वो एक कैसी है, वो महान महान लोगों का एक क्या है, एट्रीब्यूट्स है उनका, लोगों का एक व्यवहार है, महान लोगों का एक व्यवहार है। इन दिस एक्सरसाइज, इस अध्याय में, ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, ये सभी अच्छे गुण, आई कुड रिकवर, मैं फिर से प्राप्त कर सकता हूँ, मेरी जो इज्जत लुट गई है, अब इसकी इज्जत लुटी गई थी, ठीक है, वो मैं वापस ले सकता हूँ। आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी जो इसकी जो जितनी भी वो इसकी रिस्पेक्ट थी, जितना भी इसका प्रेस्टीज थी, यानी कह सकते हैं हम यहाँ पे इसकी जो इतनी भी शान शौकत थी वो इसकी वापस आ सकती है, रिकवर कर सकता है ये। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वॉज रेडिकुलस फिगर, मैं एक कैसा हो गया हूँ, मैं वर्तमान में एक रेडिकुलस फिगर हो गया हूँ। अ थिंग ऑफ लाफ्टर, मैं एक हंसी का पात्र बन गया हूँ, डेरिजन में हंसी का पात्र होता है, ठीक है, हंसी का पात्र बन गया हूँ, लाफ्टर मतलब हंसी और इसका मतलब हंसी का पात्र बन गया हूँ मैं। बाय बीइंग, इसके द्वारा, मर्सीफुल होकर, यानी अगर हम मर्सीफुल हो जाएं, दयावान हो जाएं, आई कोड रीसर्ट, तो मैं फिर से पा सकता हूँ माई मॉरल डिग्निटी, मतलब जो नैतिक जो मेरी मर्यादा है उसे मैं वापस ले सकता हूँ। ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति की जो नैतिक मर्यादा होती है उसे मैं वापस ले सकता हूँ। गो बैक टू माई कॉर्नर, मैं अपने कॉर्नर पर यानी कोने में जाकर के सम्मान के साथ बैठ सकता हूँ, सम्मान के साथ बैठ सकता हूँ। आई विड्रॉ, मैं विड्रॉ करता हूँ, मैं वापस लेता हूँ। द सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्युदंड जो मैंने दिया था मैं उसे वापस लेता हूँ, क्योंकि शुरू में क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड दे रहा हूँ, बट अभी बोल रहा है लेखक कि मैं मृत्युदंड को वापस लेता हूँ। अभी हार गए महाराज। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर जाकर के बैठता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वट आई कैन रिप्राइव यू, परंतु मैं तुम्हें जीवन दान, बट आई कैन रिप्राइव यू, परंतु मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, दे सकता हूँ। आई डू इट, और मैं ऐसा करेगा ये, आई डू इट, और ये मैं करता हूँ। ओके, अभी देखते हैं, अभी तो काफ़ी है, तो यहाँ तक मैंने आपका इस वीडियो में करा दिया है, ठीक है, तो यहाँ डू इट तक हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो आप अच्छे से इसकी रिवाइज कर लीजिए। और आपको जैसे मालूम है आपका 1 मई 2021 को आपका एग्ज़ाम है इंग्लिश का, यूपी बोर्ड। ओके, तो आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर लीजिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी हो पाए। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके आज से विदा, थैंक यू।